का त्योहार दशहरा मनाया जा रहा है। इस मौके पर राजधानी भोपाल में नेहरू नगर में पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन किया गया। मौके पर पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र समेत कई अधिकारी मौजूद रहे, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो देश मना रहा है विजयदशमी का त्योहार, जिस दिन शस्त्र पूजन भी किया जाता है। राजधानी भोपाल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां नेहरू नगर में शस्त्र पूजन किया गया। तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं, साथ ही कमिश्नर हरि नारायण चारी भी इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। हमारे साथ राजधानी भोपाल से नीलम जुड़ गई हैं, रायपुर से अंकुश, तो दुर्गेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अंकुश, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, कहां पर मौजूद हैं आप? अगर आपके शहर की बात करें तो विजयदशमी का त्योहार कितने उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, क्या कुछ कह रही हैं तस्वीरें? देखिए, पूरे देश में विजयदशमी की धूम है और विजयदशमी पर्व के मौके पर पूरे अलग अलग इलाकों की अगर बात करें तो सब जगह अब रावण दहन की तैयारियां की जा रही हैं। राजधानी रायपुर के WRS कॉलोनी ग्राउंड में हम हैं और WRS कॉलोनी ग्राउंड में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रावण का पुतला दहन किया जाता है और पुतले दहन की अंतिम तैयारियां जो है वो चल रही है। मैं तस्वीरें दिखाने के साथ साथ बताने की कोशिश करूंगा कि WRS कॉलोनी में जो है करीब 110 फीट का पुतला दहन का आयोजन किया गया है और 110 फीट का पुतला जो है यहाँ पर लगाया जा रहा है और पुतले का मुखौटा उसको क्रेन के माध्यम से जो है यहाँ पर ऊपर ले जाया जाएगा और पुतले में लगाया जाएगा। इसके अलावा जो बाकी की तस्वीरों की अगर बात करें तो यहाँ पर रावण, कुंभकर्ण और के जो पुतले हैं वो भी तैयार कर लिए गए हैं और पुतले को अंतिम रूप यहाँ पर दिया जा रहा है। देख सकते हैं कि क्रेन के माध्यम से जो पुतले के हाथ है उसको यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो ये साइज और ये ऊंचाई से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा जो ये पुतला जो है तैयार होगा और इसमें बाकायदा बम्पर जो आतिशबाजी की तैयारियां हैं वो भी की गई हैं। रात को जब यहाँ पर पूरा आयोजन होगा, रामलीला के माध्यम से इस पुतले का दहन का कार्यक्रम होगा, उसमें काफी आतिशबाजी जो है इस पूरे ग्राउंड में देखने को मिलेगी। सुरक्षा के लिहाज से अगर हम देखें या फिर दर्शकों की भीड़ अगर हम देखें तो सुबह के अभी 12 भी नहीं बजे हैं और चारों तरफ लोगों का जमावड़ा जो है वो देखने को मिल रहा है। लोग जो है कहीं ना कहीं उत्सुक है इस पूरे पर्व का आनंद लेने के लिए। और शुरुआती दौर की अगर बात करें तो अभी 2-3 साल तक ये बड़ा आयोजन जो है नहीं हो सका था क्योंकि कोरोना का काल था, लेकिन पिछले 2 सालों से बड़ी तैयारियां जो है वो प्रदेश की राजधानी रायपुर में की जा रही हैं। आगे चलकर मैं आगे तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से रावण का जो 10 सरों वाला जो मुखौटा है वो तैयार किया गया है और बड़ी आदमकद इस पुतले में लगाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं और उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक बड़ा सा मंच बनाया गया है जिसमें प्रदेश के जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े लोग हैं, वो इस मंच के माध्यम से यहाँ पर दिखाई देंगे। अब मैं मंच के ठीक बाजू में एक डोम बनाया गया है, बिल्कुल डोम की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, भव्य तैयारी देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग देख पा रहे हैं। सुरक्षा के तमाम इंतजाम जैसा कि आप बता रहे हैं, बने रहिएगा। हमारे साथ दुर्गेश जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं रुख कर लेती हूँ। दुर्गेश, आपसे जानना चाहूंगी, विजयदशमी का त्योहार, जहां कहा जाता है असत्य पर सत्य की जीत का ये त्योहार है, कितनी धूमधाम से मनाया जा रहा है पर्व? बिल्कुल, देखिए जबलपुर संस्कार धानी में भी दशहरा की धूम है और वैसे तो जबलपुर में जो भव्य कार्यक्रम होता है पंजाबी हिंदू एसोसिएशन की ओर से, वो एक दिन पहले ही कल रावण का दहन हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी संस्कार धानी जबलपुर में कई जगह रावण का दहन होता है। और इस समय मैं मौजूद हूँ गोविंदगंज रामलीला समिति के पास, जहां पर पिछले 159 सालों से ये जो परंपरा है इसका निर्वहन यहाँ पर किया जा रहा है। सबसे पहले मैं तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से तैयारियां यहाँ पर की गई है रावण दहन को लेकर। ये पुतले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 पुतले यहाँ पर बनाकर तैयार किए गए हैं, जिसमें रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के ये पुतले यहाँ पर हैं, जो आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी इकट्ठे होते हैं और चूंकि 159 से ये परंपरा लगातार चली आ बिल्कुल। चलिए दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे जी करिए बातचीत। हमारे साथ लोग मौजूद है जी, क्या कहना चाहेंगे, कितनी तैयारियां की जाती हैं इसके लिए? ये मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक गोविंदगंज रामलीला, मर्यादित रामलीला है ये,
और करीब 159 वर्ष हो गए हैं इस रामलीला को, और बहुत प्रचलित रामलीला है। हमारे अध्यक्ष हैं जो 25 वर्ष से लगातार रामलीला वालों को सेवा दे रहे हैं, अनिल तिवारी जी। उनके मार्गदर्शन में हम लोग रामलीला का भव्य जुलूस निकालते हैं, जिसमें करीब 25 झांकियां होती हैं और लगातार 1 किलोमीटर का करीब हमारा काफिला रहता है। और हम रावण मेघनाथ कुंभकर्ण, जिसकी हाइट कम से कम 25 फीट है, 25 से 28 फीट रखते हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ तार हैं, इसलिए अपन ज्यादा हाइट नहीं कर सकते। और चूंकि यहाँ फ्लाईओवर भी बन रहा है तो उसके मद्देनजर इस बार हाइट हम लोगों ने कम रखी, लेकिन परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। ये तस्वीरें यहाँ पर आप हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर तीनों जो रावण के पुतले हैं वो यहाँ पर बनकर तैयार हो गए हैं। इस तरीके से देख सकते हैं कि रावण का बनकर तैयार हो गया है, कुंभकर्ण मेघनाथ है। और शाम के वक्त तकरीबन रात को 12 बजे के लगभग यहाँ पर रावण के तीनों पुतलों का दहन किया जाएगा। कितनी भीड़ भाड़ रहती है यहाँ पर, कितना उत्साह रहता है? यहाँ पर क्राउड तो बिल्कुल नहीं संभलता। जहाँ तक अपन जब गंजीपुरा आते हैं तो वहाँ तो ये स्थिति रहती है कि लोग पब्लिक मतलब क्राउड प्रेशर से कई लोग बिल्कुल बातचीत जारी रखेगा आप। तो देखिए दर्शकों को हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारे तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए। राजधानी भोपाल का भी रुख में करना चाहूंगी, नीलम हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीलम, कहाँ पर मौजूद हैं आप और कैसे राजधानी में आज भव्य त्योहार मनाया जाता है, किस तरीके से तैयारी की जाती है? जी बिल्कुल, देखिए विजयादशमी का पर्व है और अगर हम सबसे पहले बात करें तो आज देखिए सिंदूर खेला किया जाता है और उसके साथ मां की विदाई की जाती है। राजधानी भोपाल में रावण दहन की अगर हम बात करते हैं तो करीब 50 स्थानों पर होगा, पर ये खास तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो है बंगाली समुदाय की महिलाएं जो है आज माता रानी को, माँ दुर्गा को सिंदूर चढ़ा करके जो है उनसे अपने परिवार की खुशहाली की, जीवन में सुख शांति की जो है कामना करती हैं। और इसके साथ ही जो है माँ की विदाई शुरू हो जाती है और फिर 1 साल पूरा माँ का इंतजार किया जाता है। हमारे साथ जो महिलाएं हम उनसे बात करेंगे। बहुत खास दिन होता है, माँ की विदाई होती है, किस तरह से पूरा आपने तैयारी की है और माँ से क्या कुछ कामना रहेगी? माँ से यही कामना रहेगी कि आने वाला साल सबके लिए बहुत अच्छा रहे और तैयारी यही की है कि सारा प्रसाद, सिंदूर, धान, दूबा सब लेके आए हैं, माँ को चढ़ाएंगे, सब अर्पण करेंगे। जी बिल्कुल। तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, सिंदूर खेला हम देखते हैं कि परंपरा के मुताबिक माँ को सिंदूर चढ़ाया जाता है, उनका मुंह मीठा कराया जाता है। क्या कुछ हमारी मान्यता कहती है, क्या इसका महत्व कितना कुछ रहता है? मैं इनके साथ आई हूँ, मैं बंगाली नहीं हूँ, मेरी श्रद्धा पूरी है और मैं एक्सपीरियंस करने आई हूँ। बिल्कुल। तो देखिए श्रद्धा जिन भक्तों की है यहाँ पर, वो भी माता रानी को जो है बिल्कुल बिल्कुल। नीलम थाली में मैं देख पा रही हूँ, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कितना महत्व होता है। देखिए, दुर्गा पूजा जो है बंगाली के लिए, हम बंगालियों के लिए शक्ति की पूजा भी है और संसार पूजा भी है। यहाँ पे एक संसार का पूजा होता है जहाँ पे बेटी अपने मायके आते हैं, ससुराल जाने के बाद भी मायके के साथ रिश्ता खत्म नहीं होता। अपने पुत्रों के साथ, अपने कन्याओं के साथ हम लोग यहाँ पे लक्ष्मी और सरस्वती को और हमारी पोतियां मानते हैं और गणेश और कार्तिक को हमारे पोते और माता दुर्गा वो हमारी बेटी है और जो दामाद है वो महादेव है जो स्वर्ग में बैठे हुए हैं। तो आज आखिरी दिन है, बेटी मायका छोड़ के ससुराल जा रही है। हम उनको वरण करते हैं, पहले पान पत्ते से, फिर हम लोग उनको दुर्बा और धान से आशीर्वाद करते हैं, फिर मुंह मीठा करवाते हैं मीठा से, फिर पानी पिलाते हैं और फिर बोलते हैं बेटी माँ फिर आना। तो देखिए बेटी मानी जाती है माँ दुर्गा और ये 9 दिन जब माँ रहती है धरती पर तो यही माना जाता है कि माँ जो है कैलाश पर्वत से उतरकर धरती पर आई हैं, अपने जो मायके हैं वहाँ आई है और बंगाली समुदाय में विशेष महत्व रहता है इन 3 दिनों का। और आप यहाँ देख सकते हैं कि लंबी लाइन लगाकर जो है महिलाएं वो इंतजार कर रही हैं कि वो माँ के जो है दर्शन कर सके, उन्हें सिंदूर चढ़ाकर जो है खुशहाली की कामना कर सके। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो माँ की प्रतिमा है वो कितनी भव्य रूप में है और कहीं न कहीं महिलाएं आज जो है भावुक भी नजर आती है कि जिस तरह से एक बेटी की विदाई की जाती है, अपने नाती पोतों की विदाई की जाती है, लगभग वही क्षण रहता है। तो बेहद महत्व भी है सिंदूर खेला का, जब माँ को सिंदूर चढ़ाया जाता है, सुहाग की कामना तो की जाती है, साथ ही साथ यही कामना कि माँ पूरे साल भर उनका आशीर्वाद बनाए रखे। अद्भुत श्रृंगार माता का किया गया है जी, अद्भुत श्रृंगार माता का यहाँ पर किया गया है। साथ ही थाली में सामग्री सजाई गई है और वो जो
आंसू महिला के थे। वो ये बता रहे थे कि कितनी शिद्दत के साथ, कितनी आस्था के साथ माता की पूजा की जाती है। लौटूंगी आपके पास, बने रहिएगा। विनोद भी ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। विनोद, ग्वालियर की अगर मैं बात करूं, किस तरह से विजयदशमी का त्योहार मनाया जा रहा है? बुराई पर अच्छाई की जीत का ये त्योहार है। बिल्कुल, देखिए, अधर्म पर धर्म की विजय का पर्व है, असत्य पर सत्य की विजय का पर्व है, और एक सबसे बड़ा संदेश है कि जब जब बुराई अच्छाई से टकराने का प्रयास करेगी तो उसको रावण के पुतले की तरह दहन कर दिया जाएगा। इसी सोच के साथ आज पूरे देश में ही नहीं बल्कि अब मध्य प्रदेश और ग्वालियर के कई बड़े स्थानों पर रावण का पुतला दहन किया जाएगा। अगर हम ग्वालियर की बात करते हैं तो लगभग 25,000 रावण छोटे बड़े हैं, जो हमें अलग अलग जगह कॉलोनी, घरों से लेकर गली मोहल्लों में दिखाई देंगे। लेकिन बड़े जो रावण दहन है वो ग्वालियर के फूलबाग मैदान, रामलीला मैदान, थाटीपुर मैदान पर दिखाई देंगे, जहां इनकी ऊंचाई लगभग 65 फीट की बनाई गई है। आप इसे देखने के लिए शहर का ज्यादातर जो क्राउड, जो भीड़ है, वो 3 मैदानों में सिमट जाती है, और जब इनका दहन होता है तो धूम धड़ाके के साथ आतिशबाजी दिखाई देती है। उससे पहले दोपहर के सबसे प्रमुख जो आकर्षण वाले आज के कार्यक्रम हैं उसमें श्री राम जी की शोभा यात्रा है, जो अचलेश्वर महादेव से दोपहर 2 बजे रवाना होगी और लगभग 7-8 बजे के करीब रामलीला मैदान पर पहुंचेगी। एक भव्य झांकी होती है जिसमें तकरीबन 50 रथ सजाए जाते हैं और पूरी राम की सेना इसमें सवार होकर नगर भ्रमण करती है। तो ये आज का प्रमुख आकर्षण है। लोगों के घरों की अगर हम बात करते हैं तो सुबह से ही तैयारियां शुरू हो गई हैं इस पावन पर्व को मनाने की, क्योंकि विजयदशमी का पर्व है। सुबह जब लोग अपने घरों में इसकी तैयारी करते हैं तो सबसे पहले मंदिरों में जाते हैं, फिर अपने वाहनों की पूजा करते हैं, शस्त्र पूजा हो रही है। तमाम जगह इस तरह की तस्वीरें धीरे धीरे हमारे सामने आने लगेंगी। तो ये असत्य पर सत्य की विजय का पर्व सुबह से शुरू हो गया और देर रात तक भव्य रूप में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, सुबह से इसकी शुरुआत हो गई है और भव्य तैयारियां की जा रही है। अंकुश का एक बार फिर से मैं रुख करना चाहूंगी। अंकुश, हो सके तो वहां पर मौजूद लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा। कितना उत्साह? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वैसे तो सैकड़ों जगहों पर रावण दहन की तैयारियां हैं, लेकिन 2 महत्वपूर्ण स्थान है। एक है WRS कॉलोनी ग्राउंड और दूसरा है रावा भाटा मैदान, जहां पर आज करीब 110 और 101 फीट की रावण पुतले का दहन किया जाएगा। जीत है सच्चाई की, और उस पर्व के तौर पर पूरे देश में जो आयोजन किया जाता है उस आयोजनों में सबसे खास तस्वीरें राजधानी रायपुर से भी निकल कर आती हैं। राजधानी रायपुर की कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि 110 फीट का जो रावण का पुतला दहन होगा, उस रावण के पुतले के 10 सिर यहाँ पर तैयार किए गए हैं और किस तरीके से यहाँ पर भव्य तैयारियां की गई हैं वो तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। चूंकि रात को करीब 9 से 10 के बीच में ये पूरा आयोजन होना है और 10 बजे के ठीक पहले ये तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और रावण का जो पुतला है उसमें ये मुखौटा लगाना बाकी है, जिसके लिए बाकायदा बड़ी बड़ी क्रेन जो है वो यहाँ पर मंगाई गई है और क्रेन के माध्यम से ये मुखौटा लगने के बाद इस पुतले के अंदर कई तरह की आतिशबाजी की तैयारियां जो है वो भी की गई है। भव्य तैयारियां इसलिए की गई है क्योंकि पूरे प्रदेश भर से लोग यहाँ पर ये पूरा आयोजन देखने पहुंचते हैं, कार्यक्रम देखने पहुंचते हैं। और भीड़ की अगर बात करें तो लगातार सुबह से ही यहाँ पर लोगों की उत्सुकता जो है वो देखने को मिल रही है और रावण के पुतले दहन की तैयारियां किस तरीके से हैं वो यहाँ पर जमीन पर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से रावण के जो आभूषण है, जो कुंडल है या जो छत्र है वो भी यहाँ पर तैयार है, बस इनको लगाना बाकी है। सुरक्षा के लिहाज से तमाम कदम यहाँ पर उठाए गए हैं, पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है और WRS ग्राउंड के ठीक बाजू में रेलवेज की पटरियां हैं तो इस इलाके को भी सुरक्षित किया गया है। यहाँ पर बाउंड्रीज बना दी गई हैं ताकि रेलवे क्रॉसिंग करके कोई भी इधर से उधर न आ सके। अब अगर इस पूरे आयोजन की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर तमाम जनप्रतिनिधि जो है वो इस ग्राउंड पर मौजूद रहेंगे और इस ग्राउंड को इस तरीके से तैयार किया गया है कि बैरिकेडिंग के माध्यम से अलग अलग जगहों पर लोगों को रोकने की कोशिश की गई है ताकि जब रावण का पुतला दहन हो उस दौरान जो आतिशबाजी हो उस आतिशबाजी का लोग आनंद ले सकें, लेकिन उससे किसी भी प्रकार का किसी को कोई नुकसान ना हो, कोई घायल ना हो, इसलिए तैयारियों को अंतिम रूप यहाँ पर दिया जा रहा है। अब अगर बात करते हैं कि WRS कॉलोनी में बड़े आयोजन की, तो WRS कॉलोनी में सैकड़ों सालों से इस तरीके का आयोजन होता रहा है। सरकारें बदलती रही हैं लेकिन आयोजन यथावत रहा है। नगरीय प्रशासन विभाग जो है छत्तीसगढ़ सरकार का वो लगातार इस पर ध्यान देता रहा है, इसका खर्चा उठाता रहा है और ये तस्वीरें जो है एक
इतिहास है और जो अपने आप को लेकर हमेशा से चलता आ रहा है और अभी हमेशा से चलती आ रही है। और यही सुंदरता है हमारी भारतीय संस्कृति की कि हम हर एक त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। देश के कोने कोने में त्योहार मनाया जाता है, महत्ता विशेषता उसकी बदल जाती है, लेकिन त्योहार को भव्यता के साथ कोने कोने में मनाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरों के लिए। हमारे रिपोर्टर्स आप तक तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तो पूरे देश में आज इस त्योहार को धूम